जनाब बात कर लेते हैं, कुछ शॉपिंग की तो हमारे नुमाइंदगान भी अब जो है वो थोड़ा सा रेस्ट करें और अपनी शॉपिंग को आमना कंप्लीट कर लें, ताकि वो भी ज़रूरी है क्योंकि सुबह नए जोड़ा पहन के तो ईद की नमाज भी पढ़ने जाना है। बिल्कुल। और शॉपिंग की बात हो रही है तो चांद नवाब से ही पूछ लेते हैं कि शॉपिंग कहाँ तक पहुंची है उनकी भी, और जो इर्द गिर्द लोगों को देख रहे हैं, शहरियों को देख रहे हैं, वो कहाँ कहाँ पहुंचे हैं शॉपिंग करने। तो चांद नवाब बताइएगा, चांद तो देख लिया, आप चांद रात है तो चांद रात की मुनासबत से शॉपिंग भी हो रही होगी, क्या कहते हैं शहरी? बिल्कुल, मैंने तो शॉपिंग जो है, क्योंकि हम लोग सबको दिखाते हैं, आपको आप एंकर है, दुनिया को ARY पे दिखाती है, सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते हैं। हमने तो शॉपिंग जो है ईद पे रमज़ान से पहले कर ली थी रमज़ान को, लेकिन ख़वातीन को जैसे ही चांद नज़र आया अपने घरों से निकल चुकी हैं। बहुत सी तो ख़वातीन अपना रोज़ा अफ्तार भी शॉपिंग प्लाजा में करती हैं कि रोज़ा खुलेगा, मैचिंग की चूड़ियाँ लेनी है, दुपट्टा लेना है, सैंडल लेनी है, पर्स लेना है, कॉस्मेटिक्स लेनी है, अब वो लेंगी। और उनकी तो ख्वाहिश होती है कि आज भी चांद ना हो, कल चांद रात हो, पीर के दिन मंगल को, लेकिन चांद आज नज़र आ गया है, इसलिए जल्दी जल्दी शॉपिंग कर रही हैं। फिर दूध भी जाएगा घर पे, सुबह शीर खोरमा भी बनाएंगी, मिठाई भी लेके जाएंगी, केक भी लेके जाएंगी, नमाज के बाद ईदी भी लेंगी। और खुशी से ख़वातीन की ईद होती है, मर्द तो बेचारे नमाज पढ़कर ईद मिलेंगे और अब जो बकिया पैसे हैं वो ईदी में तकसीम कर देंगे। जी अच्छा, तो चांदवा आपने मीठे की बात की, तो मीठे को तो हम अनमोल भूल ही गए थे, तो बेकरियों पे क्या आपने कोई रश देखा? क्योंकि हम देखते हैं कि मीठी ईद पे बड़ा जोर पड़ जाता है बेकरियों के ऊपर, मीठे के हवाले से पहले से ऑर्डर दे दिए जाते हैं, तो आपने क्या ऑर्डर दे दिया? जी बिल्कुल, मैंने तो कहीं से मिठाई आ जाएगी तो मैं भी खा लूँगा, अपने जो ब्यूरो में उनको भी खिला दूँगा, और हमारे मालिकान की तरफ से भी मिठाई केक आता है, सबकी ज़ाती आप लोगों को भी आई होगी। लेकिन मिठाई की कराची की दुकानों पे ईद केक तैयार किए गए, स्पेशल हर तरह की मिठाइयाँ तकसीम बनाई गई हैं, जबकि ख़ास तौर पर नमाज ईद के बाद चटपटी कचौरियाँ बनाई जाती है कीमे की और मसाले की। चाहे कचौरी का नाम आता है तो मेरे मुँह में भी पानी आता है। जो लोग नमाज़ पढ़ के ईदगाह से मसाजिद से आते हैं वो अपने घर मीठे के साथ ये कचौरियाँ ज़रूर लेके जाते हैं, और ख़ास तौर पे मिठाई की कचौरियाँ जो है कराची में तैयार की जाती है ईद के लिए। जी, मीठे का नाम लेकर मुंह में पानी ना आए ये तो हो नहीं सकता आमना, मेरे भी मुंह में पानी आ गया। और हमने तो इफ्तार भी जो है वो अभी करना है प्रॉपर, क्योंकि अभी हम जो है वो सारी जो न्यूज़ है वो पहुंचा रहे थे कि बाखबर रख रहे थे अपने नाज़रीन को। बिल्कुल अनमोल, शक्कर की अगर हम बात करें ना तो ईद के मौके पर जो सवैयों की जो मांग होती है ना, इजाफा हो जाता है। तो ये जो मिठाई जो महंगी होती है उसके बाद सवैयों को सस्ता और मज़ेदार उसका मुतबादिल समझा जाता है। इस हवाले से ना जहाँ ज़ेब वसीर की जानिब से एक रिपोर्ट भी तैयार की गई है, वो भी हम आपको दिखाते हैं। और आपको बताएं कि इस वक्त शॉपिंग जोरों शोर से जारी है, और हम देख रहे हैं कि खवातीन और बच्चों की जानिब से बाजारों का रुख कर लिया गया है। जो आप मनाज़िर देख रहे हैं ये बेहंगम से मनाज़िर कराची की बाजारों के हैं, जहां पर इस वक्त बहुत शदीद रश देखने को मिल रहा है। सही चांद रात का सा ये समा है, चांद रात का समा है, और खरीदारी जो है वो उरूज पर पहुंच चुकी है, क्योंकि चांद रात है और चांद रात को मनाने के लिए भी और ईद की तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए भी जो है वो लोग अपनी खरीदारियों को जो है वो बढ़ा चुके हैं, और मैक्सिमम कोशिश की जा रही है कि इस थोड़े से टाइम के अंदर अपना इस पूरे टाइम को यूटिलाइज किया जा सके और अपनी शॉपिंग्स को कंप्लीट किया जा सके। और क्योंकि चांद नजर आ चुका है, सुबह ईद है, टाइम कम है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें लेनी भी हैं, तो सब कुछ लेने के लिए इस टाइम को यूज़ किया जा रहा है। चांद रात है, शॉपिंग भी चल रही है, और मीठे पकवानों की जो आइटम्स हैं उनकी भी खरीदारी का जो सिलसिला है वो जारी है। चांद नवाब हमारे साथ मौजूद हैं। चांद नवाब, बताइएगा, चांद देखने के बाद अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं, और अगर किसी मार्केट में मौजूद हैं तो मार्केट का अहवाल तो बताएं। जी पहले सबसे पहले आपने बात की है मिठाइयों की, तो मैं मिठाइयों की बात करता हूँ। ये मत कीजिएगा, जो शुगर पेशेंट है उनके लिए भी स्पेशल तौर पर शुगर फ्री मिठाई तक बनाई जाती है कराची में। क्या पूरे मुल्क में मिठाइयों पर की दुकानों पर रश है, बेकरियों पर रश है, ईद केक है, क्योंकि तमाम लोगों की ख्वाहिश होती है ईद के बाद अपने प्यारों को अपने घर पर बुलाएं, सेवैयाँ खिलाएँ, शीर खोरमा खिलाएँ, मिठाई से तवाज़ो करें, मीठा भी हो और ख़ास तौर पर तैयार करें। अगर शॉपिंग
प्लाज़ों की बात की जाए तो शॉपिंग प्लाज़ों में रश है, ट्रैफिक जाम हो गया है। शहर के बीच तारिक रोड है, सदर है और जो मिलीनियम मॉल है, गुलिस्तान जौहर है, लांडी, औरंगी टॉल, जहाँ छोटे बड़े शॉपिंग सेंटर है, रश है, ट्रैफिक है। हर किसी की ख्वाहिश है कि वो जल्द से जल्द शॉपिंग कर ले। ख़वातीन तो रक्षा मिल रहा है, गाड़ी मिल रही है, अपने घर में अपने शोहरों को छोड़ के भी उनका कार्ड, ATM कार्ड लेके निकल पड़ी है कि शॉपिंग कर ले जल्द से जल्द जो बाकी रह गया, वरना दुकानों पे ख़त्म हो जाएगा, मैचिंग की चीज़ें नहीं मिलेंगी तो मायूसी होगी। इसलिए तमाम ख़वातीन जो है घरों से चली गई हैं और रात गए जब वापस आएंगी तो शीर खोरमा रात को ही तैयार कर लेती है। सुबह जब नमाज़ पढ़ के घर में आते हैं मर्द हज़रात, उनके साथ ईद मनाती है, खुशियाँ मनाती है, ईद ही तकसीम करती है। और छोटी ईद तो बच्चों की वाकई होती है, जैसे आपने कहा लिफाफे में ईद दी जाती है। हमारे दौर में तो 1 रुपया या 10 रुपये मिलते थे, अब तो बच्चे 1000 और 500 रुपये से कम ईदी लेते ही नहीं है। शायद आप भी अपने वालिदैन या अपने चचा, ताया, मामू, खालू, दादा से 1000 रुपये से कम ईदी नहीं लेंगे। जी, चांद नवाब हमें बता रहे थे कि चांद रात की तैयारियां क्या चल रही हैं और किस तरह से लोग जो है पुरजोश हुए हैं चांद रात को मनाने के लिए और फिर कल ईद को भी मनाने के लिए। और ईद की खुशियां सबके लिए। कराची में निजी इदारे की जानिब से सैलून 4 स्टार्स कैंप का इनेकाद किया गया। वालिदैन के हमरा बच्चों ने बाल कटवाने के साथ साथ मुख्तलिफ एक्टिविटीज में भी हिस्सा लिया, क्योंकि अब ये भी ज़रूरी है कि चांद रात है तो उसकी मुनासबत से ये चांद रात की तैयारियों में शुमार होता है कि अपने आप को थोड़ा प्रिपेयर करना है और वेल पर्सनालिटी बना के फिर जो है सुबह ईद की नमाज भी पढ़ने जानी है। तो रूहा फातिमा हमारे साथ मौजूद है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है इस हवाले से, वो देखते हैं। ईद की खुशियों को मिल बांट कर मनाना सुन्नत के साथ साथ प्यार और मोहब्बत का पैगाम भी है। कराची के इलाके नुमाइश चौरंगी पर मुतवस्सित तबके के बच्चों के लिए एक रोजा ईद स्पेशल कैंप लगाया गया। सैलून 4 स्टार्स कैंप में हेयर कटिंग, मेहंदी, सनग्लासेस, गिफ्ट गुडीज और नेल पेंट के साथ बच्चों को मजहबी कहानियां सुनाने का भी एहतमाम किया गया। 5वां साल है अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइश चौरंगी पे, जहाँ पे हमने जो मुस्तहिक और यतीम बच्चों के लिए एक ईद की खुशियों के एतबार से एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। बच्चे भी एंजॉय करते बेहद खुश नजर आए। एवी कटिंग भी करी है और ये भी मिलेंगी। हमें चूड़ी भी मिली है, चश्मा भी मिला है और चीजें भी मिली हैं और स्टोरी भी सुनी है। मुझे तो मेरी ईद ही मिल गई है। ईद स्पेशल कैंप खुशियाँ बांटने का एक बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज, कराची। छोटी ईद की बड़ी तैयारियां जारी हैं और हैदराबाद में ख़वातीन ने शॉपिंग का मरहला मुकम्मल करने के लिए जो शॉपिंग मॉल्स हैं उनको रुक कर लिया है और कुछ पार्लर्स में भी लोग जा रहे हैं ताकि अपने आप को निखार सकें, खूबसूरती को निखार सकें। अशोक शर्मा की जानिब से एक रिपोर्ट तैयार की गई, वो देखते हैं। हैदराबाद में ख़वातीन की ईद खरीदारी हो गई मुकम्मल और अब मरहला है सजने संवरने का, इसलिए अक्सर ख़वातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। शॉपिंग तो कर ली है, बस सर्विस वगैरह रह गई थी तो सर्विस करवाने आए, फेशियल करवा रही हूँ और कटिंग और मेहंदी रह गई है तो वो करवाएंगे। और यहाँ से मैंने सर्विसेज लिए, हेयर प्रोटीन लिया है अभी और फेशियल वगैरह मैंने लेना है, साथ में मेहंदी वगैरह भी लगवानी है। तो काफ़ी ज़्यादा ईद की अच्छी तैयारी जा रही है। ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि हमें जो है ना भरी भरी मेहंदी पसंद है ईद के हवाले से, और बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर कहते हैं कि हमें फूल वगैरह हल्के फुल्के से बनाते हैं। शहर के ब्यूटी पार्लर में ख़वातीन का रश है। मैनीक्योर, पेडिक्योर, मुख्तलिफ फेशियल्स, फेस मसाज और मेहंदी लगवाने का सिलसिला उरूज पर है। लड़कियां कहती हैं बनाओ सिंगार के बिना ईद कैसी। हर किसी को न्यू सर्विसेज करवानी है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत ज्यादा रश है, हम लोग तो मतलब बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हुए हैं। तो छोटी ईद मनाने की बड़ी तैयारी करते हुए ख़वातीन अपनी खूबसूरती और निखार के लिए जुस्तजू में मगन है। कैमरामैन नईम शाह के साथ अशोक शर्मा, ARY न्यूज, हैदराबाद। और पेशावर के तमाम बाजारों में शहरी ईद शॉपिंग में मसरूफ हैं, जबकि मर्द हजरात पेशावरी चप्पल खरीदने नमक मंडी पहुंच गए हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अदनान तारिक। छोटी ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में है। पेशावर के मुख्तलिफ बाजारों में शहरियों का रश जो है वो बढ़ गया है। मर्द हजरात जो है वो भी अपनी ईद की शॉपिंग में जो है वो मसरूफ है। हमारे साथ कुछ शहरी हैं जो पेशावरी चप्पल लेने आए हैं। कप्तान चप्पल लेने आए हैं, कदर से आए हैं। और क्या क्या शॉपिंग करनी है ईद की? सर बाकी तो वेस्टकोट हमने ले लिया है, कपड़े भी हो गए हैं और जूते वगैरह नॉर्मली बच्चों के लिए शॉपिंग वगैरह कर लिए। इस पर क्या प्लान होता है पेशावर के लोगों का? आप लोग क्या मजीद क्या प्लान है? ट्रेडिशनल जगह पे जाते हैं जो
जो हमारी साइड पे ये एक मोमेंट डैम बन रहा है। शहरी जो है हर कोई अपने अंदाज से ईद की तैयारियों में मसरूफ है। कहीं पर वेस्ट कोट पसंद की जा रही है तो कहीं पर पेशावरी चप्पल जो है वो पसंद की जा रही है। खूब मांग है पेशावरी चप्पल की। पेशावर के तमाम बाजारों में जो है खूब गहमा गहमी है। हर कोई अपनी ईद की शॉपिंग में मसरूफ है। जी, ईद की तैयारियों की बात हो रही है, चांद रात की बात हो रही है, इससे पहले चांद देखने की बात हुई और हमारे नुमाइंदा चांद नवाब हमारे साथ पूरे टाइम में हमारे साथ थे और पूरा साथ दिया इन्होंने चांद देखने से लेके ईद की तैयारियों तक और पूरे रमजान में भी हमें अपडेट करते रहे। दोबारा फिर से चांद नवाब का रुख करते हैं। चांद नवाब, बताइएगा कि अब आपने भी अपनी तैयारियां यकीनन मुकम्मल करनी होंगी, तो क्या क्या रह गया आपकी तैयारियों में और अब क्या करने जा रहे हैं इस चांद रात को मनाने के लिए? सबसे पहले बताते चलूँ, खवातीन से मर्द भी पीछे नहीं है। अगर खवातीन ब्यूटी पार्लर जा रही है तो मर्द हजरात और मैं भी सैलून जाएंगे, हेयर कटिंग कराएंगे, कलर लगवाएंगे, फेशियल कराएंगे। उसके बाद जो है घर जाएंगे, टोकन ले लेते हैं। जैसे खवातीन पहले बुकिंग करा लेती है सैलून में, अपने वेट के इंतज़ार करती है, इस तरह मर्द हजरात भी औरतों से, मर्द खवातीन से कम नहीं है। हर तरह से खूब करते हैं, फेशियल कराते हैं, कटिंग कराते हैं, खूबसूरत लगाते हैं, मलबूसात पहनते हैं, शलवार कुर्ता रंगीन होता है, कलर होता है, चप्पलें भी बहुत अच्छी पहनते हैं क्योंकि ईद पर खवातीन से किसी तरह कम नज़र नहीं आए। और मैंने भी तमाम तैयारी कर ली है और मैंने भी टोकन लेकर आगे हेयर सैलून से रात गए जाऊंगा, कलर कराऊंगा, फेशियल कराऊंगा, घड़ी ली है नई वो भी लेऊंगा, पिशावरी चप्पल लिए मैंने भी। और पूरे कराची में यही है मेरी तरह जितने भी सैलून है वहाँ पे। और कराची में सदर में एक ऐसा सैलून भी है मर्दों का जो फेशियल कटिंग जो 50 रुपये में करता है। इतना रश होता है कि फजर की नमाज तक 5 बजे तक वो सैलून खुला रहता है और तमाम सैलून में इस वक्त मर्दों का रश है। जिस तरह खवातीन है, नमाज ईद की बात की जाए तो सबसे बड़ा पोलो ग्राउंड में नमाज ईद होगा, जामा मस्जिद मेमन मस्जिद में होगा, नाजाबाद ईद का बड़ा मैदान में होगा, दारुल कोरंगी है, बिनौरी टाउन है, शहर की तमाम मसाजिद खुले मैदानों में ईदगाह में नमाज ईद की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। और मैं बता चलूँ कि तमाम जगह खुशियां हैं, फायरिंग की भी आवाज़ें शहर में आ रही हैं, खुशी मना रहे हैं कि ईद है, क्योंकि अलविदा अलविदा माह रमज़ान अलविदा हो गया, ईद है, मीठी ईद है। तो हर जब मैं नाम लेता हूँ ईद का तो मीठी ईद पे मेरे मीठे मीठे खाने और मीठी मीठी मिठाइयाँ सेवैयाँ भी आती है मेरे मुंह में। और तमाम तैयारियाँ कराची में कर ली गई हैं मुल्क भर की तरह और खूब जश्न मनाएंगे। फिर बात करूँ, छुट्टियां मिल गई हैं हुकूमत की तरफ से, खूब छुट्टियों को हल्ला गुल्ला करेंगे, क्लिफ्टन जाएंगे, सीवी तमाम जाएंगे, जितने खाने के पकवान है, कोई बिहारी बोटी खाएगा, कोई सीख कबाब, कोई बलूचिस्तान की सब्जी, कोई कबाब खाएगा। खूब तैयारी कर ली गई है बारबेक्यू के पूरे महीने चटपटे खाने घरों में खाए हैं या पकवानों में या अफ्तार किए, लेकिन अब खुले होटलों में रेस्टोरेंट में खाएंगे, चाय पियेंगे, खूब एंजॉय करेंगे क्योंकि तमाम चीज़ें शहर में खुल गई हैं इस वक्त। जी, चांद नवाब की तो पूरी टू डू लिस्ट है और हम दुआ गो हैं कि जितना रश है बाहर, चांद नवाब की सैलून में बारी आ जाए और वो अपना काम जो वो प्रॉपर तरीके से करा सकें। बहुत शुक्रिया चांद नवाब आपका। और ईद की तैयारियों में हमेशा खवातीन की सबकत रही है, लेकिन इस बार सक्खर के नौजवान भी खूबसूरत नजर आने के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। सैलून्स पर रश है, जदीद हेयर स्टाइल्स और स्किन केयर ट्रीटमेंट्स इस बात का ये सबूत है कि वो किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। देखिए जहां वसीर की रिपोर्ट। ईद की तैयारियों में हमेशा से ही खवातीन का राज रहा है, लेकिन इस बार सक्खर के नौजवानों ने भी कमर कस ली है। जदीद हेयर स्टाइल, स्किन केयर और फेशियल के साथ वो भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहते। जैसे कि लड़कियों की ईद होती है, वो अपने मेहंदी लगवाती हैं, अपने लिए हर चीज लेती है ना, मेकअप करवाती हैं। और लड़कों की बस यही होता है कि बस कटिंग करवाएं, अच्छे कपड़े पहने और खूबसूरत लगे। खवातीन जब ब्यूटी पार्लर पे जाती हैं, ठीक है, तो हम खूबसूरत नजर नहीं आए, हम भी तो उनके मुकाबले थोड़ा बहुत तो खूबसूरत नजर आए ना। शहर के मुख्तलिफ ब्यूटी सैलून्स पर रश बढ़ चुका है, जहां नौजवान नए हेयर कट्स और मड मास्क फेशियल करवा रहे हैं ताकि ईद पर सबसे ज्यादा मुनफरिद नजर आए। ईद का मौका है तो इसी वजह से आए मैं ईद के मौके पे अच्छे लगने के लिए नया हेयर स्टाइल बनवाया मैंने। हम लोग अपनी तैयारी में लगे पड़े हैं, फेशियल वगैरह, बालों का कलर वगैरह, दाढ़ी वगैरह बनवाने आए हुए। चांद रात का दिन है तो इसलिए आप देख सकते हैं, कोई फेशियल करवा रहा है, कोई आईब्रोज बनवा रहा है, कोई कटिंग 2-2 घंटे से बैठे हुए हैं। सक्खर के नौजवानों की मुनफरिद तैयारी ईद के रंगों को मजीद हसीन बना रही है। अब ईद के दिन ही पता चलेगा कि इस दौड़ में सबसे ज्यादा दिलकश कौन होगा। सक्खर के ब्यूटी सैलून्स पर बढ़ता हुआ यह रश इस बात का सबूत है कि ईद सिर्फ मजहबी त्योहार ही नहीं बल्कि खूबसूरती, खुशी और खुद एतमादी के इजहार करने का मौका भी है। कैमरामैन मोहम्मद अली सोलंकी के साथ जहां वसीर, ARY न्यूज़ सक्खर।
और अनमोल, वो वक्त आ गया है जिस पे हम कह सकते हैं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। इस वक्त सलोन्स में भी रश है। अगर हम चूड़ी गली की बात करें वहां पर भी रश है, दुपट्टा गली की बात करें वहां पर भी रश है। इस वक्त जो है लोग निकले हुए घरों से बाहर चांद रात मनाने के लिए। दर्जियों के पास भी बहुत रश होगा। दर्जियों के साथ तो इस वक्त पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा होगा क्योंकि लड़ाइयाँ हो रही होंगी, सूट तैयार हुए हैं नहीं हुए हैं। लेकिन सबसे खास बात होती है चांद रात की मेहंदी लगवाना, चूड़ियां खरीदना। खवातीन का ये सबसे अच्छा मशगला है। मेहंदी लगवाने जा रही हैं यहाँ से फ्री होकर? कोशिश करेंगे, जैसे ही वक्त मिलेगा तो हम भी मेहंदी लगवा लेंगे। लेकिन अभी हम दिखाना चाहते हैं कि लोग किस तरह से तैयार हो रहे हैं चांद रात पे, सुबह ईद पे अच्छा लगने के लिए। और इस वक्त भी यकीन जाने कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनकी शॉपिंग अभी भी रहती होगी। इस वक्त बाजार में रुबीना आलवी भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। रुबीना, बताइएगा कौन सी मार्केट में मौजूद हैं? और अब जैसे टाइम बहुत थोड़ा है लेकिन तैयारियां अभी भी खवातीन की कुछ रह गई हैं और यकीनन खवातीन जो है वो इस थोड़े से टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही होंगी। खवातीन की तैयारियों के हवाले से भी बताइएगा और ये बताइएगा कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है? जी हाँ, मेरी भी तैयारी तकरीबन कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले तो आपको चांद रात बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा मैं इस वक्त सदर की एक मार्केट है विक्टोरिया मार्केट, उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पर खवातीन भी हैं, मर्द हजरात भी हैं, लड़के भी हैं, बच्चे भी हैं, सभी कुछ न कुछ जो आखिर की तैयारी रह जाती है उसको वाइंड अप करने में इस वक्त लगे हुए हैं। लेकिन साथ साथ मैं ये भी बताऊं कि कुछ मन चले नौजवान जो हैं वो सिर्फ चांद रात का मजा लेने के लिए भी बाजारों का रुख करते हैं। और यहाँ मैं देख रही हूँ, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो जो मन चले नौजवान है उसमें से 2-4 तो हट गए कि भाई ये तो हमारा तस्करा कर रही हैं, तो बस वो दाएं बाएं हो गए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। कुछ यहाँ पर चश्मे खरीदे जा रहे हैं, बेल्ट्स खरीदी जा रही हैं। इसके अलावा जो लड़के हैं वो अपने लिए ब्रेसलेट्स भी खरीद रहे हैं, चेनें भी खरीद रहे हैं। वो खवातीन से किसी भी दर्जा पीछे नहीं है, वो मुकम्मल ईद की तैयारी में मगन और मसरूफ नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो खवातीन है वो बच्चों के लिए मोजे, रुमाल और दीगर जो काम की अशिया हैं जो आखिर में रह जाती हैं और पेंडिंग में चली जाती हैं, अब उनको खरीदने में नजर आ रही हैं। इसके अलावा खरीदारी जो है वो किसी हद तक कहूंगी मैं कि अब वाइंड अप की तरफ चली गई है। ये बताएं कि मेहंदी के स्टॉल्स पे रश का क्या देखने को मिल रहा है? क्या रश शुरू हो चुका है, खवातीन पहुंच चुकी हैं और आपकी मेहंदी अभी पेंडिंग पे है? जी हाँ, मेरी मेहंदी तो इस वक्त पेंडिंग पर है। इंशाल्लाह जब यहाँ से फरागत हो जाएगी, जो मैं अपनी ड्यूटी दे रही हूँ, लोगों को आगाह कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह मेरा नंबर भी आएगा और मैं भी लगवा ही लूंगी। इसके अलावा जहाँ तक मेहंदी का आपने सवाल किया तो खवातीन ने सपहर से ही जो है वो जहाँ मेहंदियां लगाई जा रही हैं वहां का रुख कर लिया था, क्योंकि बहुत सी खवातीन हैं जिनके छोटे बच्चे हैं तो वो किसी के हैंड ओवर करके ही घरों पर आई थी मेहंदी लगाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम जरा ठंडे वक्त में मेहंदी लगवा कर फ्री हो जाए ताकि जो हमारे बाकी मानदा काम घर में रहते हैं उसे हम जाकर कंटिन्यू कर सकें। और जाहिर है कि बड़ा सब्र आजमा होता है किसी के बच्चे को संभालना। तो जाहिर है कि जब वो ईद में जब एक साल में ही खवातीन इतनी प्रिविलेज लेती हैं किसी से कि भाई कहती है थोड़ा बच्चे को रख लें। अच्छा, बड़ी जबरदस्त चीज जो मैंने एक मार्केट्स में देखी तो कि कुछ भाई बहन भी आए हुए थे जहां पर मेहंदियां लग रही थी, तो कुछ भाइयों ने अपनी बहनों के ना हैंडबैग्स कैरी किए हुए थे। तो मुझे इतना स्वीट जेस्चर लगा कि वो अपनी बहनों को मेहंदियां लगवाने के लिए आए हैं। बड़ा एक जबरदस्त सा मुझे माहौल लगा और सब ईद की खुशियों में इस वक्त मगन है और ईद की जो चांद रात की जो एक होती है ना रौनक, उसको एंजॉय करने के लिए सब ने ही तकरीबन बाजारों का रुख किया है। बिल्कुल यही इस रिश्ते की खूबसूरती है। बिना आप हमारे साथ रहिएगा। यहाँ पर हम ब्रेक लेने के बाद वापस रुबीना के पास भी जाएंगे और रुबीना की तैयारियों का भी बिल्कुल। और अगर हम बात करें मीठे की तो बेकरियों पे भी काफी रश है, लेकिन उसके मुतबादिल के तौर पे सक्कर में मीठी सवैयों को दी जाती है। जहां ज़ेब वसीम की जानिब से रिपोर्ट तैयार की गई, वो दिखाते हैं। ईद की तैयारियों के साथ ही सक्खर के बाजारों में रश बढ़ गया है। शहरियों की बड़ी तादाद ने सवैयों की खरीदारी को तरजीह दी है। लाल और सफेद सवैयां, शीर खोरमा और दीगर मीठे पकवानों के लिए लाजमी समझी जा रही हैं। हम तो यहीं से लेते हैं और जबरदस्त इनकी सवैयां होती हैं। और ये जो सवैयां ली है ये मेरी ममानी को हैदराबाद जाएंगी, क्योंकि यहाँ से सक्खर से ये हमारी सौगात है और इस सवैयों से ही ईद है। कुछ मिठाई महंगी और कुछ त्योहार का दस्तूर चला आ रहा है जो शुरू से सवैयां लाजमी है,
इसलिए इसको ज्यादा पसंद किया जाता है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल सवैयों की फरोख्त में गैर मामूली इजाफा हुआ है। शहरी हजरात जो हैं वो बारीक सवैयां मीठी पसंद करते हैं और जो इतराफ में गाँव गोट की साइड पर है ये लोग सफेद सवैयां पसंद करते हैं, मक्खन वगैरह डाल के बनाते हैं। मिठाई वगैरह जो है वो काफी महंगी हो चुकी है और ये सस्ता आइटम है, इसलिए लोगों की जुस्तजू इस पे ज्यादा होती है। ईद की तैयारियों ने बाजारों में नई रौनक डाल दी है। महंगाई के बावजूद शहरियों की तरजीह सवैयां ही बनी हुई हैं, जो कम कीमत में दस्तयाब होने के साथ साथ जायके में भी लाजवाब हैं। मीठी ईद पर सक्खर की सवैयां ईद की रिवायत का एक अहम हिस्सा बन चुकी हैं। शहरियों का कहना है कि मिठाई महंगे होने के बाद सवैयां ही मीठी ईद पर अच्छा और सस्ता मुतबादिल है। कैमरामैन शावली खान के साथ जहां बसीर, ARY न्यूज़ सक्खर। रिपोर्ट तो हमने देखी, अब गुजरांवाला का रुख करते हैं और आमना वहाँ पर 36 किस्म की मिठाइयाँ मुतारिफ कराई गई हैं इस ईद के मौके पर। और कौन कौन सी मिठाई है इस पूरे मेन्यू में, गुलाम फरीद हमें बताएंगे। गुजरांवाला की स्वीट शॉप पर 36 किस्म की जो मिठाइयाँ हैं वो मुतारफ करवा दी गई हैं। इन मिठाइयों में अखरोट हलवा है, अंजीर हलवा, बर्फ गोला है और इसके अलावा कलाकंद है और बर्फी है, काजू है, पेड़े हैं, गुलाब जामुन है, स्पेशल तौर पर तैयार किए गए हैं। यहाँ पर जो फैनियाँ हैं वो भी दस्तयाब हैं। गुजरांवाला के खुश खुराक लोगों की बड़ी तादाद जो है वो मिठाइयाँ खरीदने यहाँ पर मौजूद है। गुजरांवाला की स्वीट्स पूरी दुनिया में मशहूर है और स्पेशली हलवा जात। मेरी फैमिली रावलपिंडी में, उन्होंने स्पेशल डिमांड की है गुजरांवाला से हमें स्पेशल मिठाई भेजी जाए। हम वो मलाई रस खरीदने आए हैं। जी, जिस तरह आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी हैं वो बड़ी तादाद में जो है मिठाई खरीदने आए हैं यहाँ पर। उनका कहना है कि ये मिठाई जो है गुजरांवाला की वो अपने अजीजों कारब को दूसरे शहरों में बेचेंगे। जी बिल्कुल जी, 36 किस्म की मिठाइयाँ हों तो कौन सी मिठाई खाएं और कौन सी ना खाएं, ये तो बड़ा मुश्किल सा एक मतलब मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी खाएं और कौन सी ना खाएं। तो हम ईद का मौका हो तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा अनमोल, सबसे बेहतरीन बात मीठी ईद की ये होती है कि जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपके घर वाले, आपकी अम्मी खास तौर पर आपको मीठी मीठी सवैयाँ और शीर खुरमा बना के खिलाती हैं और जब हम खाते हैं तो फिर खूब मजे उड़ाते हैं। उसके बाद जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, सबसे अच्छी चीज़ ये कि ईदी लेकर निकल जाते हैं बाहर और सैर तफरी करने के लिए। बिल्कुल अनमोल, जैसे ही ईदी की बात आती है तो आजकल के जो बच्चे हैं ना वो ईदी खाली नोट नहीं लेते हैं, वो एक खास एनवेलप के अंदर जो है ना ईदी लेना पसंद करते हैं। और आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे तरक्की करते जा रहे हैं हम, उसी तरह से ये एनवेलप्स जो है वो भी उसकी मांग में इजाफा होता जा रहा है। और जब तक खूबसूरत लिफाफे के अंदर आप बच्चों को ईदी ना दें, बच्चे ईदी नहीं लेते। और कराची के बाजारों में अनमोल मैंने बहुत देखा है, ये खूबसूरत भी लगता है। बिल्कुल, और बजाय इसके कि आप हाथ में उन बच्चों को पकड़ा दें, आप एनवेलप में डाल दें तो वो एक खूबसूरत बिल्कुल। रूहा फातिमा की जानिब से इन्हीं एनवेलप्स के हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, आइए वो देखते हैं। पर ईदी का रिवाज आज भी बरकरार है। बस नए दौर के ट्रेंड्स ने इस रिवाज में कुछ तब्दीलियां कर दी हैं। नए दौर के बच्चे, उन्हें प्यारे प्यारे कलरफुल एनवलप देंगे तो वो खुश होंगे, इसीलिए हम आए हुए हैं। नया एक सिस्टम आया है तो बस वो बच्चे खुश हो जाते हैं कि हमारी ईदी होगी और उसमें वो सरप्राइज होता है उनके लिए। एक्साइटमेंट्स है बच्चों के लिए, ईद ही बच्चों की है तो उन्हीं के लिए निकली थी। मैंने कहा कुछ चीजें ली जाए और बच्चों की ईद मनाई जाए जिस तरह हमने अपने दौर में मजा किया था। हमें तो डायरेक्ट ईदी मिल जाती थी, हम खुश हो जाते थे। अब वो कहते हैं कि यार हमें अच्छे तरीके से एनवेलप में दो और एनवेलप भी बड़ा वाला होना चाहिए। कार्टून कैरेक्टर हो या ईद मुबारक लिखे लिफाफे, बदलते वक्त के साथ शहरियों ने ईदी बांटने के भी नित नए अंदाज अपना लिए हैं। दौर बदला तो ईदी देने के अंदाज भी कुछ मुख्तलिफ हो गए हैं। कैमरामैन याकूब बल्ती के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़ कराची। बिल्कुल, ईद मीठी है तो मिठाइयाँ और केक भी ज़रूरी हैं और शहरियों ने मुख्तलिफ मिठाइयाँ, हलवे और मज़ेदार केक खरीदने के लिए दुकानों का रुख तो कर ही लिया है। वो कहते हैं कि ईद खुशियों का त्यौहार है और मीठा इसकी जान है। इशरत खान रिपोर्ट कर रही है। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ मीठे के बगैर अधूरी। ईद के करीब आते ही मिठाई की दुकानों पर कई इकसाम की मिठाइयाँ और केक सज गए। ईद की खुशियों में अक्सर आपने देखा होगा मीठा मुंह करने के लिए लोग लेते हैं, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर इसीलिए आया हूँ। ईद पर मिठाई वगैरह हम ले लेते हैं ताकि गेस्ट आए तो उनको दे सकें। मिक्स मिठाई ज्यादा रखी जाती है कि जो मेहमान आए वो अपने हिसाब से उसको लज़्ज़त में खाए और महसूस करे। गुलाब जामुन, चमचम, कच्चा गुल्ला, बर्फी, कलाकंद, रसगुल्ले, मोतीचूर या फिर सोहन हलवा। यही नहीं बल्कि मुख्तलिफ किस्म के मजेदार केक से होगी अब मेहमानों की खातिरदारी। मिठाइयाँ वगैरह लोग जो ले आते हैं अपनी ईद की खुशियों के लिए,
गुलाब जामुन, चमचम, कलाकंद वगैरह ज़्यादा पसंद करते हैं और ईद के चॉकलेट केक होते हैं, स्ट्रॉबेरी केक होते हैं, वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। शहर भर की मिठाइयों की दुकानों पर लगा ये रश मीठी ईद का मीठा मीठा एहसास दिलाने लगा है। शहरी कहते हैं मीठी ईद की मीठी खुशियों में अगर मीठे की बात ना की जाए तो फिर मीठी ईद का मजा भी कुछ तीखा सा लगता है। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ इशत खान, ARY न्यूज़, कराची।